क्षमा चाहूंगा। एक भाई नहीं जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे, आप नहीं किसको कहेंगे? आप जहाँ कहेंगे हरामी कहेंगे। विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। हम तय करूंगा नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे, जिसको कह रहे हैं नहीं, आप गलत बात है। नहीं माइक लीजिए, आप ठीक है, माइक लीजिए। नहीं हमको अपमानित किया गया है, मैं उसी घर में हक लूंगा। अगर किसी ने मुझको मेरे घर में बदनामी किया है तो मैं उसी घर में घुस करके अपना हक लूंगा। नहीं ये किसको बात नहीं होने दी, आप बात पूरी होने देते, आप किसको कहेंगे? किसको कहे? आप अभी औकात समझे, औकात मत बताइए, औकात नहीं हरामी शब्द पहले बार वोट की राजनीति करिए। अरे आप अच्छी बात करते हो। नहीं मैं कहता हूँ, मैं कल से कहता हूँ लेकिन नहीं आप बात पूरे सुनने देंगे। हरामी शब्द नहीं, किस हराम ज्यादा मैं गेरुआ लगाया हूँ। अगर मुझे मेरे समाज के लोगों को वंचित किया गया था, मेरे समाज के लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था, आज मैं किसी के माई के लाल में दम हो तो पिछला था में किसी के औकात रो करके दिखाए। मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहूंगा, बाबा साहब ने संविधान की रचना की, बाबा साहब ने व्यवस्था दिया, राजेश गौतम विधायक होगा। कई ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा में है, लेकिन अगर राजेश गौतम अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करेगा तो फिर बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं कर रहा है। आज चला जाकर के देखिए अपने समाज की बस्तियों में हमारे समाज के वही बच्चे जो 15 से 20 साल के बच्चे हो रहे हैं, क्या किसी दलित बस्ती में आज का 20 साल पहले हमारे समाज के बच्चे पढ़ा करते थे जो बाबा साहब का सपना था? नहीं पूरा किसको कहा हमने, उसको आप सुने नहीं, आप नहीं उसको व्याख्या नहीं करने दिया आपने, व्याख्या करने नहीं दिया आपने, आप व्याख्या नहीं करने दिए ना, आप बात को सुने नहीं दिए। करता हूँ आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अध्यक्ष ये घोषणा करता हूँ, आप लोग अपने स्थान पर बैठे, जो विषय दिया गया है विषय के अतिरिक्त आप सब उस पर संभाषण न करें। जो उद्बोधन होगा अशोक धम्म विजयदशमी बाबा साहब द्वारा दिए गए धर्म परिवर्तन पर ही बातचीत होगी। अगर भगवत में विधायक जी सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात को सुनिए आप लोग। यदि भगवा शब्द आया है, भगवा शब्द आया है, ये भगवान तथागत बुद्ध के लिए आया है। भगवतो सावक संघो, ये भगवा शब्द और भगवतो शब्द केवल तथागत बुद्ध के लिए आया है, अन्यथा किसी के लिए नहीं है। ये भगवा शब्द आज जो प्रचलित और प्रसारित है, भगवा शब्द केवल तथागत बुद्ध के लिए आया है, अन्यथा किसी के लिए नहीं। बंधुओं, अगर इसमें बात को कंप्लीट होना, हमारा कहने का मतलब था, हमारी बात कंप्लीट होने का मतलब है था कि अभी दिल्ली में रोहड़ी इलाके में एक बाबा के भेष में एक वहां विद्या आश्रम चलाते हैं और तमाम छोटी छोटी बच्चियों का शोषण उन्होंने किया, उनके साथ जो है गलत काम करने का प्रयास किया। इसकी सूचना अभी प्रसारित हो रही, पूरे देश में चल रही है। एक भद्राचार्य जी है, भद्राचार्य जी खुद को जो है जगत गुरु बताते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा दिन तक रहेगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। इस तरह की बातें बोलने वाले, हमारे मनवाद की व्यवस्था के पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, वो हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का अपमान करता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु संत, कोई महात्मा के भेष में अगर बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान के में दिए गए आरक्षण का विरोध करता है, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करता है, हमारे
महापुरुषों का अपमान करता है तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते, ऐसे लोगों का प्रवचन हम नहीं सुनेंगे और ऐसे लोगों को हम अच्छे निगाह से, अच्छे भाव से, अच्छे संबोधन से नहीं संबोधित करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश जो है ये अशोक का था, बुद्ध का था और अशोक का देश को, अशोक के देश को, मौर्य वंश के देश को, हमारे पुरखों को देश को धोखे से, छल से, कपट से छीनने का काम किया मनवादियों ने, उसे कब्जा करने का काम किया है। लेकिन वो समय आ गया है कि बहुत जल्द हम लोग इस तरह का संघर्ष कर रहे हैं कि जो हमारे पुरखों की विरासत थी उसको हम कायम करेंगे, देश को बुद्धमय बनाएंगे। देश में भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस लोकतंत्र के अनुक्रम में हम लोग देश को अपने जो है पुरखों की विरासत को हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।